कल शरद पवार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में शरद पवार ने खुद के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला का नाम आगे किया। हालांकि बेटे उमर अब्दुल्ला ने फारूक के नाम पर चर्चा न करने की कही बात। ये तैयारी है मोदी सरकार के खिलाफ घेरेबंदी की। ये तैयारी है विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर मुहर लगाने की। लेकिन इस बैठक में ना उम्मीदवार तय हुआ, ना ही किसी चेहरे पर मुहर लगी। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के चेहरे पर मंथन हुआ, लेकिन इसके लिए अभी आगे और बैठकों का दौर चलेगा। But all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do it. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. ममता बनर्जी की ओर से बैठक के लिए 22 विपक्षी दलों को न्योता दिया गया, जिसमें 17 दल के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए, जहां कई धुर विरोधी एक मंच पर दिखे। टीएमसी के साथ लेफ्ट के नेता नजर आए, तो वहीं अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती बैठक का हिस्सा बने। आम आदमी पार्टी समेत 5 दलों की गैर मौजूदगी की वजह भी दीदी ने बैठक के बाद बता दी। हालांकि इसने विरोधियों को बैठक में सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। All they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason, maybe they are busy or sometimes. But all we have decided there will be only one consensus candidate. ये जो कवायद ममता बनर्जी की है, ये महत्वाकांक्षी योजनाओं से भरी हुई है कि 2024 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। अभी संख्या बल उनके पास नहीं है। दूसरा, वामपंथी इसमें नहीं है। आपने बताया कई और दल इसमें नहीं है, लिहाजा ये बैठक मेरे हिसाब से टाटा फिस है। बैठक में सबने एक मत से शरद पवार का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे किया, लेकिन शरद पवार पहले ही राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से इनकार कर चुके हैं। शरद पवार साहब के नाम पर सहमति तो सब जताएंगे, अपोजिशन में कोई बात नहीं है बड़ी है, क्योंकि एक ऐसा नाम है इस देश में, राजनीति में सबसे अनुभवी नेता है, सब उनके पसंद भी करते हैं। लेकिन पवार साहब खुद सहमत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उनकी मानसिकता नहीं है, तो ये बात आती ही नहीं। अब और किसी नाम पर आज चर्चा होती है या सहमति होती है तो आज पता चलेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति का चेहरा कौन होगा। लेफ्ट की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आगे किया गया है, लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी ने इस ऑफर पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। मुझसे उम्मीदवारी को लेकर पूछा गया है, मैंने इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट के इस सुझाव पर शरद पवार ने भी सहमति जताई है। ऐसे में गोपाल कृष्ण गांधी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि पिछली बार गोपाल कृष्ण गांधी उपराष्ट्रपति का चुनाव वेंकैया नायडू से हार गए थे। आज के विपक्ष की मीटिंग में सबसे पहले तो बतौर उम्मीदवार के शरद पवार का नाम सामने आया। इसके लिए सभी की सहमति थी, पर खुद शरद पवार ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। इसे देखते हुए ममता बनर्जी ने 2 और नामों का समर्थन किया और उन्हें सामने किया। एक तो गोपाल कृष्ण गांधी और दूसरे फारूक अब्दुल्ला। अब देखना ये है कि बाकी के जो विपक्ष दल है वो क्या इन में से एक नाम पर सहमति बना सकते हैं या फिर कोई तीसरा नाम सामने उभर कर आता है। एक हवा सरकार की ओर से नीतीश कुमार के नाम की भी उड़ी, लेकिन नीतीश कुमार हर बार अटकलों को विराम लगा देते हैं। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है, कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा है। कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीजों में नहीं, हम पहले कर चुके हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव का खेल आसान नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास फिलहाल 23% के लगभग वोट है, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास लगभग 48% वोट है। ऐसे में यूपीए के मुकाबले में तो बीजेपी को बड़ी बढ़त हासिल है,
लेकिन अगर सभी विपक्षी दल मिलकर संयुक्त तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो सियासी समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि बीजेपी विरोधी सभी दलों के एकजुट होने की स्थिति में उनके पास एनडीए से करीब 2% ज्यादा यानी 51% के लगभग वोट हो जाते हैं। बीजेपी इसी 2% वोट की खाई को पाटने के मिशन में जुट गई है, तो विपक्षी दल साझा उम्मीदवार को उतारने के लिए मशक्कत शुरू कर चुके हैं। मोदी सरकार की ओर से ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को सौंपी गई है, जो एनडीए, यूपीए और गैर यूपीए दलों के साथ निर्दलीय सांसदों से बातचीत करके आम सहमति से राष्ट्रपति के चेहरे पर मुहर लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्ष के तेवर को देखते हुए आम सहमति की उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि विपक्ष एक होकर राष्ट्रपति चुनाव को आधार बनाकर 2024 के रिहर्सल की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि सरकार की ओर से भी तमाम अटकलों के बीच कोई चेहरा साफ नहीं किया गया है। पौलमी साहा, अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।